हेलो। आज हम ये देखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी को एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि चैट जीपीटी ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, और जैसे मैंने यहाँ लॉगिन किया हुआ है तो हम यहाँ पे काफ़ी क्वेरीज डाल सकते हैं और वो आंसर करता रहता है। तो जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये मुझे आंसर कर देता है। तो अ, अगर आप चाहते हैं कि यही क्वेरीज आप अपनी एक्सेल में डाल पाएं और आंसर भी आपको वहीं मिले, रिस्पॉन्स भी आपको वहीं मिले, तो आप उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी को अपने एक्सेल में इंटीग्रेट करेंगे। चैट जीपीटी के अंदर क्वेरीज करने के लिए सबसे पहले मुझे चैट जीपीटी की एपीआई कीज की जरूरत होगी। तो इसके लिए मैं platform.openai.com पे मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर जाके यहाँ पे व्यू एपीआई कीज के अंदर ऑप्शन है, तो मैं वहां पे आऊंगा, तो मैं वहां पे एक क्रिएट न्यू सीक्रेट की कर सकता हूँ। तो आपको वो कॉपी करके आगे एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज कर सकते हैं। बट इस साइट पे काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप देखेंगे तो ट्यूटोरियल्स हैं। ये आपको बताएगा कौन कौन से मॉडल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं क्वेरीज के लिए। जैसे कि अगर मैं मॉडल्स पे किधर क्लिक करता हूँ तो GPT-3 मॉडल्स हैं। और इसके अंदर आज हम जैसे टेक्स्ट डैश दाविंची डैश 003 मॉडल यूज करेंगे क्वेरी के लिए। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मैं आज कवर नहीं करूंगा। अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये की बनाने के लिए आप इधर पर्सनल में जाके आप अपनी व्यू एपीआई कीज वाले ऑप्शन में एक क्रिएट न्यू की कर लीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे एक्सेल के अंदर हम क्वेरीज डाल सकते हैं जो डायरेक्टली चैट जीपीटी पे क्वेरी करेंगी और उसका रिस्पॉन्स भी एक्सेल में डायरेक्टली डालेंगी। तो जो की हमने पहले कॉपी की थी, उसको मैंने एक वर्कशीट बनाई है की करके। उसके A1 सेल में मैंने वो की कॉपी करके डाल दी है। और मैंने एक और वर्कशीट बनाई है क्वेश्चन नाम की, जहां पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, जैसे हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो मैंने A1 सेल में जो क्वेश्चन लिखा है उसका मुझे रिस्पॉन्स यहाँ A3 के अंदर आ जाए। तो एक्सेल हमें एक ऑप्शन देता है स्क्रिप्ट लिखने का। तो जैसे ऑटोमेट के अंदर एक ऑप्शन है यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट रजिस्टर करने का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप जावा स्क्रिप्ट में कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो मैंने पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डाल दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जस्ट एक सैंपल है। तो अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो ये क्या कर रहा है कि ये एक फंक्शन है जो की नाम की वर्कशीट से उसके A1 सेल से की वैल्यू निकाल रहा है। ये क्वेरी करने में आगे यूज होगा, और ये ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे क्वेरी करेगा। और ये क्वेश्चन वर्कशीट जो मैंने बनाई है उसके A1 सेल से जो भी क्वेरी है वो रीड करेगा और A3 के अंदर उसका आंसर डालेगा। तो आप आगे देखेंगे ये थोड़ा जैसे कि जेसन क्वेरी यूज करता है और जेसन में रिस्पॉन्स मिलता है उसको पार्स करता है वापस। अ, तो आप जैसे देखेंगे फाइनली जाके ये इसको रिस्पॉन्स जो मिल जाता है वो यहाँ पे मिल जाता है। ये इसका रिस्पॉन्स है, बेसिकली जो उसने रिस्पॉन्स की इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। और क्वेरी करने के अंदर भी आप देखेंगे जब ये क्वेरी कर रहा है तो इसने हेडर जो बनाया है उसके अंदर ये बेसिकली ये की इसने अपनी आपकी डाल दी है जो की आपने पहले रजिस्टर की थी। तो ये सैंपल कोड है, आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेरी के अंदर बहुत सारे मल्टी लाइन रिस्पॉन्स मिला तो आप उसको स्प्लिट करके किसी भी सेल में किसी भी और शीट में डाल सकते हैं। तो अगर आप अपने नाम किसी और नाम के ये वर्कशीट्स बनाएंगे तो आप कोड में वैसा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो एक बार जैसे मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद, इसने सही रिस्पॉन्स दे दिया। मैं इसको एक बार और कुछ ट्राई करके देखता हूँ। जैसे मैंने चाइना का इधर ट्राई किया और मैंने दोबारा रन किया, तो इसने शी जिनपिंग करके जो आंसर है वो सही दे दिया। तो आप इसी तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप बहुत सारे मॉडल्स, जैसे मैंने बताया था, हम यहाँ पे दावि टेक्स्ट दाविंची 003 मॉडल यूज कर रहे हैं। आप और भी बहुत सारे मॉडल्स यूज कर सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर है। तो ये तो सैंपल स्टैंडर्ड कोड है जिसके अंदर हमने क्वेरी लिखी है और रिस्पॉन्स आ रहा है। थोड़ा और आप आगे ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप
ऑप्शन एक बटन डालने का कि जब आप बटन पे क्लिक करें तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स आपको एक्सेल में वापस मिल जाएगा। थैंक यू।